चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू। तो जो मेरा टॉपिक है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को लेके काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट करके एक पॉइंट बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं तकरीबन 7-8 पॉइंट्स को क्लियर करूँगा। होपफुली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएं। तो पॉइंट नंबर 1 है जो लोग और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो है वो लोगों के क्वेश्चंस हैं, लोगों के कंसर्न्स हैं, उन्हीं को मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट करके और उनके ऊपर 1 बाय 1 बात करने का प्लान बनाया है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि काफ़ी सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि जी ये आरडीए में आती है और ये सीडीए में नहीं आती। तो आप जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि उस साइड के ऊपर एक आध और सोसाइटी भी है और वो भी आरडीए में आती है, और ये भी सब इस्लामाबाद लिखते हैं। और एक मतलब वो हो गई है एक चीज़ के लोग यूज़ टू हो गए हैं इससे, लेकिन बहरहाल ये चक्री रोड पे है और इसलिए जो है ये आरडीए में आता है, और चक्री रोड वाली साइड सारी आरडीए में ही है, इसलिए ये आरडीए में आती है। और सेकंड जो लोग क्वेश्चन ज़्यादातर उठाते हैं वो ये है कि ये जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है इससे जो है ये वैसे दूर है और सेपरेट है। तो ऐसा नहीं है, ये तकरीबन एयरपोर्ट से तकरीबन कोई 14 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। और अगर जो रिंग रोड नहीं निकल रही है वो अगर कंप्लीट हो जाती है तो इसमें अराउंड 15 मिनट्स लगेंगे एयरपोर्ट और ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो डिस्टेंस है उसमें 15 मिनट्स का जो है वो गैप रहेगा। तो ये एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है। और तीसरा और जो मेन क्वेश्चन लोग उठाते हैं कि जी ये अंडर डेवलप एरिया में है और यहाँ पे काफ़ी देर इन्होंने मतलब लगानी है ये बना के देने में और सारी चीज़ें। तो इसमें मैं लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, मैनेजमेंट अभी इतनी सीरियस नज़र आ रही है और वो लोग मतलब उसकी डेवलपमेंट का इतना वो अरेंजमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे क्रैशिंग प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है। और अभी रिसेंटली कोई अराउंड 3 वीक्स बैक उन्होंने अपना पेट्रोल पंप भी लगा लिया कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए जो मशीनरी वगैरह लगी हुई है तो वो मतलब वो उसको रीफ्यूल करना पड़ता है जब, तो फिर मुश्किल पड़ती है, तो उन्होंने अपना पंप वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो अब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि कोई सीरियसनेस हो मैनेजमेंट के अंदर। इससे ज़्यादा मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा वो क्या करें। और जहाँ तक बात है कि अंडर डेवलप एरिया के अंदर है, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि यही तो चैलेंज है मेन, कि अंडर डेवलप एरिया के अंडर है, वहाँ पे है अंडर डेवलप एरिया में है ये, और उसके बावजूद उनके हौसले मैनेजमेंट के इतने ज़्यादा हैं कि इतने पक्के हौसले हैं कि भाई वो इसमें दिन रात लगे हुए हैं डेवलपमेंट में। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे और अभी काफ़ी आगे बढ़ भी चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने साइट का व्यू किया हो तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है, नक्शा ही बदल चुका है पिछली सूरत हाल से। तो पॉइंट नंबर 4 है कि इनके पास लैंड जो है वो कम है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन बंदा है जो अपनी लैंड के ऊपर मशीनरी चलवाना चाह रहा हो। चलें, अगर उनकी ये लैंड नहीं है, किसी की तो है ना, तो अगर इतनी लैंड किसी की है तो वो क्यों नहीं बोल रहे इनके साथ कि ये लोग मशीनरी चला रहे हैं कई किलोमीटर्स के ऊपर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब बंदे को अपने सोचने की भी होती हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास कोई चीज़ है ही नहीं है और वो अपना इतना एक्सपेंस किए जा रहे हैं। और पॉइंट नंबर 6 है कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं यार पता नहीं सस्ती है ये, कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो। बात यह है कि
इतनी भी सस्ती नहीं है जितनी लोगों ने समझ लिया है। वहाँ पे एक दूसरी सोसाइटी है, उसने प्लॉट जो है वो तकरीबन आई थिंक कोई 16 लाख से शुरू किया था। और यहाँ पे हाँ ये है कि 8 लाख से शुरू हुआ है, लेकिन अब वो प्राइस उस तरह की नहीं है और ये प्राइस ज़्यादा अरसे तक नहीं रहनी। और अभी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी तो ये प्राइसेस थी। जब अब डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है तो थोड़े अरसे और में ये प्राइसेस ऐसे नहीं मिलने वाली। और ये है कि मतलब अगर इतनी प्राइसेस हैं तो उसके अंदर इसीलिए तो अट्रैक्शन है, तो इसी वजह से तो ज़्यादा लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। और हम लोग तो इस बेस के ऊपर ही ज़्यादातर बात करते हैं कि अगर आप दूसरे बंदे को वो चीज़ रिकमेंड करो जो आप ख़ुद जो है वो काम कर सकते हो। तो हमने ख़ुद इसमें मतलब अपने रिलेटिव्स की इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई हैं, सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट पॉइंट है मेरा कि एनओसी को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठाते हैं और उन सब को मेरा हर वक्त यही जवाब होता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि जिनका डे फर्स्ट से सारी लैंड एक्वायर्ड की हुई हो और एनओसी हो उनके पास। अगर किसी के पास एक मतलब एक लेट्स से एक स्पेसिफाइड एरिया का एनओसी होता है तो जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो एनओसी नहीं होता, लेकिन वो बढ़ रहे होते हैं, उनको पता होता है, दूसरी पार्टीज़ के साथ उनकी बात चल रही होती है, बात की होती है। सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे आपको पता है प्रोसेस किस तरह चलते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, फिर ये चीज़ें ज़रा टाइम टेकिंग होती हैं। तो अभी जो प्राइसेस वगैरह हैं वो इतनी इसलिए मिल रही हैं कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर हैं। जब ये सारी चीज़ें ऐसे हो जानी है, एकदम से प्राइसेस ने शूट करना है, फिर सारे लोग को कहते रह जाएंगे कि जी बस अच्छा मौका था गंवा दिया। तो मेरी रिकमेंडेशन आखिर में यही है कि जो बंदा जिसकी अफोर्डेबिलिटी है वो अपने बजट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है यहाँ पे इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो इतनी स्किल्स रखता हो कि वो उसे पता हो कि उसने पहले भी कोई 2-3 प्रोजेक्ट्स रन किए हों और उसे ये पता हो कि लॉन्ग टर्म में क्या इसका फ़ायदा है, तो वो बंदा फ्रॉड करेगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। इनके जो ये ऑनर हैं ये मुझे मतलब ट्रस्ट है इनके ऊपर और ये मतलब डेवलपमेंट इतनी करवा रहे हैं, इनके एक्शन से पता चलता है कि इन लोगों ने काम को सीरियसली आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह एक दिन हम लोग देखें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।